हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। तो गैस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग भर्ती 2024 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, कब तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। और जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2022 में, उसमें कितने महीनों में इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो गैस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति ने जो 2022 में एडवर्टाइजमेंट दिया था, जो वैकेंसी 2022 में आई थी, तो उसमें उन्होंने कितना टाइम लिया था। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे और इसी के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि जो ये वाली वैकेंसी है, 2024 की वैकेंसी है, इसमें कितना टाइम लग सकता है। तो गैस, जो नवोदय विद्यालय समिति ने 2022 में जो नोटिफिकेशन निकाला था, तो टोटल 1925 पोस्ट के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, जिसमें नॉन टीचिंग की सभी पोस्ट थी। और जो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुई थी वो 12/1/2022 से लेकर 10/2/2022 तक चला था। ठीक, और इसके तुरंत बाद इन्होंने 25 फरवरी 2022 को ही, मतलब सेम मंथ में ही, इन्होंने सीबीटी एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड दे दिए थे। ठीक, और इसके बाद 8 मार्च 2022 से लेकर 13 मार्च 2022 तक इन्होंने सीबीटी एग्ज़ाम यानी फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट करवा लिए थे। यानी जनवरी से जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हुई, 13 मार्च आते आते इन्होंने सीबीटी एग्ज़ाम करवा लिया। ठीक, मतलब 3 महीने में ही इन्होंने, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया। और ठीक इसके बाद 28 जून 2022 को इन्होंने रिजल्ट दे दिया। मतलब जनवरी से शुरू हुआ और जून में इन्होंने फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट भी दे दिया। ठीक, मतलब 6 महीनों में पहला स्टेज ऑफ जो एग्ज़ाम का था, पहला स्टेज इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो 6 महीने में सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया और रिजल्ट भी दे दिया इन्होंने। इसके बाद जब बारी आई स्किल टेस्ट की, तो जैसे ही इसका रिजल्ट आया तो उसमें स्किल टेस्ट का भी इन्होंने जिक्र कर दिया, उसका भी नोटिस निकाल दिया। और जो फाइनल जो इसका रिजल्ट है, इन्होंने 17 अप्रैल 2023 में दे दिया। क्योंकि अलग अलग पोस्ट थी, जैसे जेएसए के लिए टाइपिंग का स्किल टेस्ट होना था, मेस हेल्पर के लिए मेस का स्किल टेस्ट होना था, और कुछ पोस्ट में इंटरव्यू था, स्टेनो के लिए स्टेनो का स्किल टेस्ट होने वाला था। तो अलग अलग स्किल टेस्ट करवाने में, कंडक्ट करवाने में इनको काफ़ी टाइम लग गया। और ठीक 17 अप्रैल 2023 को इन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिया। और एक दो दिन के अंतर में इन्होंने सारे रिजल्ट घोषित कर दिए। तो ठीक, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 12 जनवरी 2022 से शुरू हुआ और 17 अप्रैल 2023 को इनकी प्रोसेस समाप्त हुई। ठीक, फाइनल रिजल्ट के साथ। अभी मैंने ज्वाइनिंग की बात नहीं की, क्योंकि ज्वाइनिंग इन्होंने काफ़ी लेट दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो इस भर्ती का प्रोसेस था वो जनवरी 2022 में शुरू हुआ और अप्रैल 2023 में ख़त्म हुआ। मतलब कुल 14 महीने, 1 साल 2 महीने का वक्त इन्होंने वैकेंसी को पूरा करने में लगाया। और इसके बाद इन्होंने एक एक करके ज्वाइनिंग देना शुरू किया। तो जैसे कि मेरी ज्वाइनिंग जो हुई तो दिसंबर 2023 में हुई। अप्रैल में रिजल्ट आया था और दिसंबर 2023 में मुझे ज्वाइनिंग मिली। मतलब चौथे महीने में रिजल्ट आया और 12वें महीने में मुझे ज्वाइनिंग मिली। तो मतलब कहा जाए तो मुझे एकदम लास्ट स्टेज में ही ज्वाइनिंग मिली। 8 महीने का डिफरेंस हुआ रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बीच में। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन्होंने आखिरी व्यक्ति या टोटल ज्वाइनिंग देने में इन्होंने 2 साल लगा दिए। ठीक, तो अब अंदाज़ा लगाया जाए कि इस बार की वैकेंसी में कब तक ये टोटल फाइनल रिजल्ट दे देंगे, कब सीबीटी लेंगे और कब स्किल टेस्ट लेंगे। अगर पिछली वैकेंसी के कंपेयर में देखा जाए तो जैसे इन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए थे, तो जैसे अभी 30 अप्रैल लास्ट डेट थी आपकी फॉर्म भरने की, इन्होंने एक्सटेंड किया है इसको। ठीक, 7 तारीख तक कर दिया है, 7 मई तक कर दिया है। अब इसके बाद करेक्शन होगा और करेक्शन होने के बाद अब पिछली बार की तरह अगर होगा तो आपका जून में आपका जो सीबीटी है, जून लास्ट तक में आपका सीबीटी कंडक्ट करा लिया जाएगा। पर इस बार कंडीशन थोड़ा डिफर है, आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता में एग्ज़ाम ना के बराबर ही होते हैं। 4 जून तक, जब तक भारत की नई सरकार शपथ नहीं ले लेती है, तब तक एग्ज़ाम कंडक्ट होना मुश्किल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे 4 जून तक कोई प्रोसेस नहीं होने वाली है, केवल आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, आखिरी डेट जो भी है वहाँ तक। इसके बाद 4 जून के बाद से प्रोसेस शुरू होगी। तो मेरा मानना है कि जून लास्ट, मतलब जून का जो आखिरी सप्ताह है, तब तक आपको आपके एग्ज़ाम डेट मिल जाएंगे। मतलब जून लास्ट में ये आपको एग्ज़ाम डेट प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है आपको एडमिट कार्ड भी दे दिए जाएँ।
ठीक है। तो एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपके पास मुश्किल से 10 या 15 दिन का टाइम होगा, मतलब जुलाई मिड में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। होगा ही, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है। जैसा कि पिछली बार टाइमलाइन इन्होंने फॉलो किया था, अगर उसी टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो आपका जुलाई मिड में पहले स्टेज का एग्ज़ाम मतलब सीबीटी आपका जुलाई मिड में हो सकता है। और जुलाई मिड में सीबीटी होने के बाद एक डेट आएगी जब आपको आंसर की दिया जाएगा, और आंसर की को ऑब्जेक्शन करने के लिए भी आपको 4-5 दिन या 10 दिन दिए जाएंगे। और ठीक उसके 1 महीने बाद आपका रिजल्ट, मतलब अगस्त लास्ट या सितंबर में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक, सितंबर में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड भी जारी होगा। अब चूंकि देखिए नॉन टीचिंग में क्या है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्किल टेस्ट होते हैं। मैसल पर का अलग होता है, स्टेनो का अलग होता है, जेएसए का अलग होता है। तो स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाने में टाइम लगेगा, मतलब फिर भी अगर ना कहें तो कम से कम 3 महीने लगेंगे आपको स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाने में। तो अगस्त में अगर आपका रिजल्ट आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका स्किल टेस्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं। और नवंबर में अगर आपका स्किल टेस्ट करवा लिया जाता है तो ये मान कर चलिए कि जनवरी में आपका फाइनल रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, जनवरी 2025 तक आप सभी लोगों का फाइनल रिजल्ट एनवीएस नॉन टीचिंग का दे दिया जाएगा। और फाइनल रिजल्ट आने के महीने 15 से 20 दिन बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाए, कुछ बच्चों का शुरू में आएगा, कुछ का बाद में आएगा, कुछ का 2 महीने बाद, कुछ का 4 महीने बाद। इसके बाद जब डेट फुल हो जाएगी तो वेटिंग वालों का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वैकेंसी में भी आपको करीब 1 साल 12 महीने से लेकर 13 महीने लगने वाले हैं। बट जो सीबीटी होगा वो आपका जल्दी होगा, जुलाई मिड में हो सकता है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि जुलाई मिड में आपका सीबीटी हो जाएगा। तो गैस आप तैयारी करना ना छोड़ें। आप ये ना सोचें कि 12 महीने तक अगर प्रोसेस चलेगी तो सीबीटी बाद में होगा, क्योंकि पिछली बार जैसा इन्होंने किया कि इन्होंने सीबीटी पहले ही ले लिया, फिर स्किल टेस्ट करवाने में इनको टाइम लगा। तो इस बार भी अगर यही टाइमलाइन फॉलो होती है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए अभी मई है, जून, 2 महीने आपके पास सेफ हैं। पढ़ाई जारी रखें और ये माइंड सेट तैयार करें कि मुझे जुलाई में एग्ज़ाम देना है। तो जुलाई में एग्ज़ाम देने के हिसाब से आप अपनी तैयारी बना के रखें। बेस्ट ऑफ लक।